हेलो जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3-4 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮੰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ 3 ਸਟਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ 3 ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ठीक है, तो तुसी बिल्कुल एंड तक इस वीडियो नू देखना है कि तुसी किवें तैयारी कर सकते हो, कि कुछ पे स्केल हैगा है, कि कुछ मिलता तुहानू, वो सारियां चीज़ां आपां इत्थे डिस्कस करांगे। मैं ब्राइटनेस घटा रखी है बिकॉज PDF दिखाउण लई। तां सब तो पहला देखो आ रिटन एग्जामिनेशन जिहड़ा रिवाइज्ड होया सीगा, जिहदे विच टाइम जिहड़ा तुहानू 2 आवर्स 30 मिनट्स दा टाइम जिहड़ा है वो दिता जाऊगा। टाइम पीरियड जिहड़ा है वो इत्थे तुसी देख सकते हो 2 आवर्स 30 मिनट्स की ड्यूरेशन है। सुनते रहियो, जे ना भी दिखे तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगा, मैं एक चीज़ नू बहुत वधिया तरीके नाल तुहानू क्लैरीफाई करूँ। 2 आवर्स 30 मिनट्स का जिहड़ा ड्यूरेशन हैगी है वो पेपर दी रहिंदी है। आपां सैलरी की भी गल करांगे, सारियां चीज़ां किवें लग्गिया जा सकदा, सब तो पहला वो आपां देखते हैं क्योंकि वो चीज़ जरूरी है। पेपर 2 होणगे, एक पेपर ए ते दूजा है पेपर B। ठीक है, पेपर B। हुण पहला सिलेबस होर सी, पिछले ही साल PSSB ने एग्जाम लिया तो यदा सिलेबस की हो गया जी, चेंज हो गया। ठीक है, हुण तुसी एक चीज़ देखो, इत्थे जिहड़ा पंजाबी दा पेपर A 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स दे होणगे ते MCQ टाइप दा यह पेपर होगा। तुहानू पता है 25 मार्क्स इहदे विचों लैणे, और बहुत सारे स्टूडेंट एवें दे सीगे जिन्हां दे 25 मार्क्स भी नहीं बने सी, और मैथ रीजनिंग बहुत वधिया तरीके नाल उन्हां ने सॉर्ट आउट कर लिया सीगा। तो तुसी आप देखो। उस तो बाद जी आपां गल करदे हां पेपर B दी। उस तो बाद आपां गल करदे हां पेपर B दी। किहदी गल करदे हां जी? पेपर B दी। पेपर B दे विच बच्चे 100 क्वेश्चनस होणगे ते 100 ही मार्क्स दे होणगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स दे। उस तो बाद देखो तुसी की कुछ दे रखिया। आ पेपर A दा सिलेबस है, थोड़ा जिहा आपां इहनूं देख लैंदे हां कि आपां कित्थों क्लीयर कर सकते हैं। पहली गल, मुहावरे होणगे पेपर दे विच, अखाण होणगे, शब्द दे भेद होणगे, अगेतर पिछेतर, वचन बदलो ते लिंग बदलो, विश्राम चिन्ह, शब्दां वाकां नूं शुद्ध करके लिखो, अंग्रेजी शब्दां दा। जिन्हों जेड़े स्टूडेंट नूं थोड़ी बहुत भी नॉलेज हैगी है ना, वो इस पेपर दे विचों 50 चों 25 मार्क्स ईजीली लै सकदा है। कोई भी मुश्किल चीज़ इहदे विच नहीं हैगी, कुछ भी मुश्किल नहीं हैगा। 25 मार्क्स लैणे कोई भी वड्डी गल इहदे विचों नहीं हैगी। बिकॉज देखो, जे तुसी इन्हां 50 मार्क्स की बहुत वधिया तरीके नाल तैयारी करते हो, मैं तो कहूँ कि वधिया तरीके नाल ही करो। बिकॉज पता है, क्योंकि पेपर B कंपलसरी पेपर है, जिहदे विच 16 मार्क्स मैरिट जाऊगी। 16 मार्क्स दी 13 मार्क्स दी की आऊगी, पंजाबी आऊगी ही आऊगी, यानी कि 13 मार्क्स दी। जे तुसी आ 50 मार्क्स रेडी करते हो तो 50 + 13 तुहाडे वो मार्क्स भी बहुत वधिया तरीके नाल रेडी हुंदे ने, चाहे तुसी पंजाब दे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तां। बट एक्साइज वास्ते जे तुसी जा रहे हो तो मैं तुहानू कहूँ कि एक नंबर की मार है। तुहाडे कोले इन्ना ही टाइम पीरियड है, तुसी तैयारी किवें करनी है वो तुहाडे ते डिपेंड करदा है। किसी भी इस चीज़ नूं लाइटली लैके तुसी नहीं चल सकते, क्योंकि इन्नियां ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होंदियां और लगन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा बैठे। उस तो बाद देखो, उस तो बाद आ कंप्लीट सिलेबस है। आपां एक चीज़ बहुत वधिया डिस्कस करांगे इत्थे। सब तो पहला 25 मार्क्स दी है जी GK। सब तो पहला 25 मार्क्स दी हैगी है अपने कोले इंडिया GK की गल करदे हां। पॉलिटिकल इशू, हुण पॉलिटी है, नाल नाल आपां बुक्स भी देखांगे। हुण पॉलिटी हैगी है, पॉलिटी मैं भी नहीं कहती कि पॉलिटी 25 मार्क्स की ही होनी है। पॉलिटी दे विचों 6 या 7 क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलणगे। ठीक है, फिर 3 या 4 क्वेश्चन हिस्टरी दे होणगे। जे 6 या 7 क्वेश्चन हिस्टरी दे होंदे आ तो 3 या 4 क्वेश्चन जिहड़े होणगे वो पॉलिटी दे होणगे। यानी कि कहण दा मतलब यह है कि हिस्टरी ते पॉलिटी दोनों मिला के, हिस्टरी ते पॉलिटी दोनों मिला के बच्चे तुहाडे 10 to 11 मार्क्स दे होणगियां। हुण तुसीं एवें देख लो, बट तुहानूं रीड सारी दी सारी ही करनी पऊगी। ठीक है, हुण पॉलिटी तुसी किवें रीड करनी है? सब तो पहला तो तुसी पॉलिटी दे विच जिन्ने भी टॉपिक बनते हैं,
क्योंकि देखो मैं एवें कहदा कि NCERT पढ़ लो तुसी, सारे दे सारे टॉपिक तुहाडे NCERT दे विचों भी नहीं कवर होणगे। सब तो फस्ट ऑफ ऑल NCERT पढ़ो, बट फस्ट ऑफ ऑल तुहानूं पता होना चाहिए है कि कंपीटीशन एग्जाम्स दे विच पॉलिटी दे किहड़े-किहड़े टॉपिक पुछे जांदे ने। मैं ਉਹ टॉपिक्स NCERT दे विचों कवर करा। सारियां NCERTs इंपोर्टेंट नहीं होंदियां। NCERT इंपोर्टेंट जरूर है, बट सारियां बुक्स जरूरी नहीं हैगियां। बहुत सारियां बुक्स दे विच टॉपिक इधर उधर दे दिते हुंदे आ जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। तो बट कंपीटीशन एग्जाम जे क्रैक करना है तो सब तो पहला जिहड़ी चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए वो सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस दे विच आ लिखता पॉलिटिकल इशू। हुण पॉलिटिकल इशू किहड़े-किहड़े ने ये तुसीं जानना है ना। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋ, ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ठीक है। उदा ही इन्वायरमेंट इशू, ये तो खास करके करंट का कुछ एक इन्वायरमेंट बेसिक इन्वायरमेंट तुहानूं पता होनी चाहिए, जिद्दां कि एटमोसफेयर हो गया, उहदे बारे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उहदे बारे ग्रीन हाउस इफैक्ट गैसिज हो गया, उहनां दे बारे टैंपरेचर ते की असर पैंदा है, डेंसिटी किवें इनक्रीज हुंदी है, किवें डिक्रीज हुंदी है, कित्थे टैंपरेचर ज़्यादा हुंदा है, कित्थे घट हुंदा है, वो चीज़ां तुहानूं पता होणीआं चाहीदियां ने। अदरवाइज इत्थे करंट ते क्वेश्चन बन जांदा है कि ग्लोबल वार्मिंग कित्थे वध रही है, कित्थे घट रही है, वो चीज़ां। करंट अफेयर 6 या 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स दे विच आउंदे ही आउंदे ने। वीक जे डेली नहीं कर सकते तो तुसी वीकली करंट अफेयर्स नूं करोगे तो डेली तो भी ज़्यादा बैटर रहूगा, ना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होऊगा। उस तो बाद तुसी वीकली शेड्यूल बना सकते हो कि सैटरडे संडे मैं दूजे काम छड्ड के रिवीजन दे नाल करंट अफेयर्स नूं वीकली करंट अफेयर्स नूं कवर कर ला। साइंस एंड टैक्नोलॉजी देखो इन्नी ज़्यादा कहने आ कि 3 या 4 मार्क्स दी आंदी है, तो मैं तो तुहानूं पहले ही कह के चली हाँ कि एक नंबर दी मार है ना। तो साइंस एंड टैक्नोलॉजी जिहड़ी भी तुसी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो इंडिया जीके वास्ते, उहदे पिछे साइंस दे रखी हुंदी है, सब तो पहला वो कवर करो तुसी। मैं परम पब्लिकेशन दी एक थ्योरी दी बुक दसी सीगी कि पंजाब वास्ते पंजाबी लैंग्वेज विच परम पब्लिकेशन दी बुक आंदी है। जे तुसी इंग्लिश विच नहीं जाना चाहते, जे इंग्लिश विच जाना चाहते हो जीके वास्ते तो आर्यांत दी बुक आंदी है या ल्यूसेंट दी बुक आंदी है, उहदे पिछे भी साइंस एंड टैक्नोलॉजी दा पार्ट दिता हुंदा। जे इन्ना पार्ट भी कर लैंदे हो तां भी बहुत इनफ है। उस तो बाद इकोनमिक इशू, इकोनमिक भी मैं एवें ही कहूँ कि इकोनमिक जे तुहानूं बेसिक चीज़ां नहीं पता, बहुत सारे स्टूडेंट हुंदे ने जिहड़े 10th तो बाद इकोनमी दे टच च भी नहीं हुंदे, और जदों 10th तक हुंदे आ उदों SST दा पार्ट हुंदी है, तो SST विच आपां नूं एवें नहीं पता हुंदा कि इकोनमी केड़ी है ना। अजकल वैसे अज दे स्टूडेंट्स नूं काफ़ी पता हुंदा है, क्योंकि इकोनमी हिस्टरी पॉलिटी दी बुक्स अड्ड आउण लग गईआं। पहलां जिहड़े पढ़ के गए उन्हां नूं ये चीज़ां कवर नहीं हुंदियां। उस तो बाद हिस्टरी ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ओनवर्ड। अच्छा इकोनॉमिक वास्ते तुसी वही गल है MCQ लगा लो, किसी भी बुक चो MCQ लगा लो, या फिर बेसिक चीज़ां जे वधिया तरीके नाल पढ़ना चाहते हो, टाइम हैगा तो फिर NCERT इज़ द बेस्ट। पहला NCERT दे लैसन कवर कर लो, उस तो बाद पता लग जूगा कि बेसिक टर्म की हैगियां ने, फिर तुसी स्टैंडर्ड बुक चो पढ़ सकते हो। हिस्टरी ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ओनवर्ड, यानी कि अपना जिहड़ा सिख इतिहास है वो इंडिया जीके दे विच भी रोल प्ले करदा। रोल प्ले किवें करदा मैं दसदा तुहानूं। जिहड़ा मैडिवल इंडिया है, मैडिवल इंडिया दे विच अकबर, जागीर ते औरंगजेब, शाहजहाँ आ जिहड़ा टाइम पीरियड सी वो तुसी पढ़ना है, क्योंकि इत्थों पेपर दे विच क्वेश्चन बन सकदा है। फिर महाराजा रणजीत सिंह हो गए, वो तुसी पंजाब जीके दे विच ऑलरेडी रीड करोगे ही, वो इत्थों बन जूगा क्वेश्चन। उस तो बाद हिस्टरी ऑफ इंडिया विद स्पैशल रैफरेंस टू इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। हुण देखो हिस्टरी सारी पढ़न की लोड़ नहीं हैगी, तुसी की पढ़ना है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। देखो 4 या 5 क्वेश्चन इत्थों बन जाते हैं। आ सारी दी सारी मॉडर्न हिस्टरी है, ठीक है। गांधी ईरा जितों शुरू होंगे, गांधी ईरा भी सारी दी सारी रीड कर लोगे तो भी तुहाडे क्वेश्चनस जिहड़े ने हिस्टरी तो बहुत वधिया बन जाणगे। स्पोर्ट्स तो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, सिनेमा एंड लिटरेचर, मोटे मोटे टॉपिक जे ध्यान आ गए, यानी कि आ तुहाडा 25 मार्क्स का जिहड़ा पोर्शन है वो इत्थों बनता है। उस तो बाद चलो नैक्सट पार्ट देखो फिर तुसी। नैक्सट है जी लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी, यानी कि मैथ ते रीजनिंग दोनों 25 मार्क्स दे आएंगे। हुण देखो आ पोर्शन एवें दा है जिहड़ा तुसी मौके ते तैयार नहीं कर सकते, जिहदे लई तुहानूं चाहिए 3 या 4 मंथ्स मिनीमम, और मैक्सीमम 6 to 7 मंथ दे विच कवर हो जाता है। क्योंकि आ पोर्शन जिहड़ा है ना, आ
ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਹ ਕਰ ਲੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਆਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ 10% 20% ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 80 to 90% ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ, ਡਿਕੋਡਿੰਗ ਆਹ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ। ਐਨਾਲੋਜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੀਰੀਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਟੈਸਟ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਟੈਸਟ, ਓਡ ਮੈਨ ਆਊਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਸੀਰੀਜ਼, ਐਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ, ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਐਂਡ ਐਚਸੀਐਫ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਐਵਰੇਜ। ਆ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਏਜਿਸ, profit and loss, partnership and mixture, simple and compound interest, work and time and distance, mensuration and data interpretation। देखो मैं क्यों कहा कि आ जिहड़ा कंसैप्ट है जो तुसीं वधिया एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो तुहानूं 5-6 महीने का समा चाहिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंदे ने फिर जाके एवें पुछदे ने कि मैम एवें दसो कि लास्ट दे 1 मंथ विच इन्हां विचों किहड़ा टॉपिक इंपोर्टेंट है। हुण तुसीं एवें दसो कि भी सारा सिलेबस दे विच तां सारा मैंशन है ना। हुण मैं एवें आ पहला लिखिया परसेंटेज पहला लिखिया तो मैं एवें कहदा कि जी सारे क्वेश्चन परसेंटेज तो आएंगे, एवें तो नहीं हो सकता। हाँ बट तुसी प्रैफरेंस दे सकते हो, जिदा परसेंटेज नूं सब तो पहला कर सकते हो, उस तो बाद नंबर सिस्टम कर सकते हो, एलसीएम एचसीएफ कर सकते हो। आ जिवें जिवें मैथ शुरू हुंदा है बुक दे विच मैथ शुरू हुंदा है उवें ही आ चीज़ां दे रखियां ने। उस तो बाद जी इंग्लिश जो कि तुहाडी 12 मार्क्स की आऊगी, जो तुसी जे वो कैब भी बहुत वधिया तरीके नाल रेडी कर लैंदे हो तो वो कैब दे वधिया रेडी करने तो बाद तुहाडे 5 to 6 मार्क्स तो वैसे ही रेडी हो जाते हैं। तो वो कैब वास्ते तुसी की कर सकते हो 10 वर्ड्स डेली का तुसी टारगेट बना सकते हो 3-4 मंथ्स में, क्योंकि जे तुसी इकट्ठी वो कैब करोगे तो पॉसीबल नहीं हैगा कि तुसी कर लोगे। खुद डिसिपलिन विच खुद नूं डिसिपलिन विच लैके आओगे तो ही गल बनूगी, अदरवाइज डिसिपलिन नहीं है तो इहो जिहे एग्जाम्स जिहड़े ने वो क्रैक करने बहुत मुश्किल ने। बेसिक ग्रामर, सब्जैक्ट एंड वर्ब, एडजैक्टिव एंड एडवर्ब, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन। जिद्दां कि देखो सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन हो गए, थल्ले लिखिया ईडियम्स एंड देयर मीनिंग्स, ठीक है, स्पैल चैक्स। आ सारे दे सारे की ने, आ सारी दी सारी वो कैब है। जिन्ने टॉपिक ने मान लो एक क्वेश्चन भी हर एक टॉपिक तो आया, फिर भी 5 या 6 क्वेश्चन जिहड़े ने वो तुहाडे फाइनली पक्के हो जाते हैं वो कैब तो तुसी डेली दा रूटीन बना लो। 10 वर्ड्स डेली करने ही करने ने तो हो जूगी कुछ। और बाकी सारी बेसिक ग्रामर है, तुसी इंग्लिश पढ़नी शुरू करोगे उदा ही बेसिक ग्रामर जिहड़ी है हो जूगी। की कहंदे ने फिल इन द ब्लैंक्स होंदे ने, एरर आंदे ने, ठीक है, वो चीज़ां तुसी सेंटेंस अरेंजमेंट होगी आ चीज़ आती है। होर बाकी तो तुसी एवें ला लो कि ग्रामर शुरू करोगे तो तुहानूं पता लग ही जाऊगा कि की पोर्शन है। उस तो बाद देखो पंजाबी ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਅਗੇਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਕ, ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। 13 ਮਾਰਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICT, ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट तो चलो अपना पंजाबी हिस्टरी एंड कल्चर यानी कि पंजाब जी के है। बट जे आप कंप्यूटर की गल करिए ICT, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टैक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नैटवर्क एंड इंटरनेट, यूज़ ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक वर्ड स्प्रैडशीट। ये वास्ते तुसी चुप करके या तो कंप्यूटर की इक्लूसेंट की बुक पढ़ लो या फिर अरियंत की पढ़ लो। 9 मार्क्स तुहाडे किते भी नहीं जाणगे, बिकॉज हर एक चैप्टर के पिछे क्वेश्चनस भी दे रखे ने, वो क्वेश्चनस तुसी लगाओ, बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने तुहाडीआं इत्थे ही क्लीयर हो जाणियां ने, ठीक है, लूसेंट या अरियंत। उस तो बाद पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर, फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब एंड इट्स एंसीएंट हिस्टरी सोशल। पंजाब जी के बारे तुहानूं ज़्यादा दस्सण की लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि मेरे ख्याल च हर एक यूट्यूब वाला पंजाब जी के नूं ज़्यादा पढ़ा रहा है दूसरे सबजैक्ट्स। और जेडे बच्चे लास्ट में आके तैयारी करते हैं वो भी पंजाब जी के नूं ही पढ़ते हैं, बट पंजाब जी के तो मैं अड तो एक वीडियो बना दूँ जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स दी होगी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਆਰਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਂਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿੱਖ ਰੂਲਰਸ, ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 35,400। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 35,400 ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7/2/204 ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਰਹੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ 35,400। ਇਹ 35,400 ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ 50,000 52,000 ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆ 35,400 ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।